हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड 2022-23 का थर्ड पार्ट है। पहले दो पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू और चैप्टर 2 फिजिकल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंसेस देख लिया है। अब इस पार्ट में जो कि हमारा वीडियो 3, इसमें हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के अगर टॉपिक को देख लेते हैं, इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स हैं वो है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। इसमें हम देखेंगे कि झारखंड में बैंक्स कितने हैं, एटीएम्स कितने हैं और कैश टू डिपॉजिट रेशियो क्या है। फिर देखेंगे रिकवरी ऑफ एडवांसेस एंड एनपीए। इस टॉपिक में झारखंड गवर्नमेंट ने जो लोन दिए हैं उसका रिकवरी रेट क्या है और झारखंड में कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। वैसे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनुअल क्रेडिट प्लान। इसमें हम लोग कुछ स्कीम्स देखेंगे, जैसे केसीसी, पीएम किसान स्कीम, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया। इसके तहत जो झारखंड के निवासी हैं उन लोगों को क्रेडिट प्लान यानी कि लोन मिलता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कुछ स्कीम है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है प्रधानमंत्री जन धन योजना। फिर नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है यूपीआई, स्टोरी ऑफ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक से, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ डेटा और एनालिसिस मिलेगा। किस बारे में? तो नंबर ऑफ बैंक्स, बैंक ब्रांचेस कितने हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे ज़्यादा जनरली हमें अपने कैपिटल में ही देखने को मिलेगा। वही जो नंबर ऑफ एटीएम्स है वो कितने हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये भी हमारे कैपिटल में ही है, रांची में। फिर वाइट लेवल एटीएम्स क्या है, डिपॉजिट है कितना है, एडवांसेस क्या है और कैश टू डिपॉजिट रेशियो क्या है। इन सब टॉपिक्स में अगर देखें तो एक जो नया टॉपिक हमें मिलता है वो वाइट लेवल एटीएम्स है। इस बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, बाकी जो टॉपिक्स है वो उतने इम्पोर्टेंट है नहीं। तो जो वाइट लेवल एटीएम है इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इन 2012 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिटेड द नॉन बैंक एंटिटीज वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स टू सेट अप एंड ऑपरेट देयर ओन एटीएम्स इन द कंट्री। मतलब कि जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हैं, जैसे एसबीआई बैंकिंग एंटिटी है, वैसे जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ है वो अगर कोई एटीएम ऑपरेट करते हैं तो उसे हम वाइट लेवल एटीएम बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल है ये इंडी कैश इंडिया है, जो कि लार्जेस्ट है इंडिया का। जो वाइट लेवल एटीएम ये लार्जेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल बैंक का शेयर कितना है झारखंड में। तो नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक का जो शेयर है ये 79% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और रीजनल रूरल बैंक्स का जो शेयर है ये 13% है। और जो बैंक ब्रांचेस का हम लोग लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक का हम लोग ट्रेंड देखें तो ये ग्रोथ लिया है, ये इंक्रीज़ हुआ है। और कितना से कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 2711 से इंक्रीज़ होके हो गया है 3210। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो ही हैं। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉमर्शियल बैंक कितने हैं, तो 79% है। रूरल बैंक्स कितने हैं, तो 13% है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो सेकंड पॉइंट है, वो कि जो हमारे नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस बढ़ के कितने हो गए, तो 3210। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैश टू डिपॉजिट रेशियो। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट टिपिकली डिस्क्राइब्स हाउ मच अ बैंक लेंड्स आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इट हैज़ मोबिलाइज्ड। मतलब कि जो बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसको वो लोगों ने कितना मोबिलाइज किया है, मतलब कितना कैश बैंक रखती है अपने पास, उसी को सीडी रेशियो बोलते हैं। और इसका अगर हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट देखें तो आरबीआई ने कोई थ्रेशोल्ड लिमिट लगा के नहीं रखा है, कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीडी रेशियो इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। अब इसमें जो हमारा बेयर डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें हम लोग देखेंगे 19 जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका क्या क्या सीडी रेशियो है, एक चार्ट बना के दिया हुआ है। अब हमें हर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का सीडी रेशियो जानकारी रखने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। तो यहाँ पे हमें क्या जानना है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं। तो 19 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है झारखंड में। और वो कौन कौन है, तो अब 19 को याद ना रख के हम लोग याद कर लेते हैं कौन कौन नहीं है। तो कोडरमा नहीं है, जामताड़ा नहीं है, देवघर नहीं है, सरायकेला खरसावा नहीं है और धनबाद नहीं है।
और इंडिया में टोटल कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है? तो 117 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो नोट करके हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, वो है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो नेशनल स्ट्रैटेजी कब से कब तक के लिए बनाया गया था? तो 2019 से लेके 2024 तक के लिए, 5 साल के लिए बनाया गया था। और इसको कौन बनाई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने बनाया था। और रिलीज कब हुआ था? तो 10 जनवरी 2020 को। अब इसके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है? तो PM जनधन योजना, आधार, मोबाइल इकोसिस्टम, उसमें क्या क्या आता है? UPI आता है, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है, फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स आता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडल आता है। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़ना है वो है जन समर्थ पोर्टल। तो जन समर्थ पोर्टल क्या है? एक ये वेब पोर्टल है जो क्या करती है, 13 क्रेडिट लिंक्स गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको एक जगह पे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। अब इसको किसने लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। कब? तो 6 जून 2022 को। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है जन समर्थ पोर्टल में? तो 13 क्रेडिट लिंक्स स्कीम्स को सिंगल प्लेटफॉर्म में लेके आती है। तो इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों टॉपिक से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिकवरी ऑफ एडवांसेस एंड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA। तो हमारा जो रिकवरी रेट रहा है झारखंड का, जो झारखंड गवर्नमेंट लोन देती है उसका जो रिकवरी रेट है वो मोर देन 90% है। कब से कब तक के लिए? तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक के लिए। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो झारखंड में ज़्यादा है, 8.1% है, वही इंडिया में कम है झारखंड के कंपैरेटिवली, जो कि 6% है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनुअल क्रेडिट प्लान। उसमें हम पढ़ेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, PM किसान, फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया। ये 4 मेजर स्कीम्स है, वही किसान क्रेडिट कार्ड, PM किसान स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया। ये चारों क्रेडिट प्लान है। अब किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसके तहत हमें क्या पता लगता है? ये सबसे पहले जानते हैं कि इसे कौन लॉन्च किया था। तो 1998 में, बहुत पुराना प्लान है, 1998 में नाबार्ड इसको लॉन्च किया था, ये याद रखना है। और इसका एम क्या है? प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स विथ लो इंटरेस्ट रेट टू फार्मर्स। ये फार्मर्स को कम समय के लिए लोन देती है कम इंटरेस्ट पे। किस काम के लिए? एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये हो गया किसान क्रेडिट कार्ड। अब आते हैं PM किसान स्कीम। इसके तहत जो एक फार्मर है उसको कितना मिलता है? ईयरली 6000 रुपीज़ मिलता है। और ये एक बार में पैसा नहीं मिलता है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। मतलब एक साल में 12 साल हुए तो हर 4 महीने पे मिलेगा, 2-2 हज़ार करके 3 बार। और ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है। तो ये स्टेट ये पैसा नहीं देती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस स्कीम के तहत कितना लोन मिलता है? तो 10 लाख तक का लोन मिलता है फॉर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ टू नॉन कॉरपोरेट एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। और ये 10 लाख तक का लोन किसे मिलता है? जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और जो नॉन कॉरपोरेट है, SMEs को मिलता है। SMEs, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, इन्हें मिलता है। तो इसका अमाउंट याद रख लेना, 10 लाख जैसा। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्टैंड अप इंडिया। ये किसके लिए है? तो SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और लोन अमाउंट कितना था इसमें? 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। अब जो हम लोग डेटा मिलता है, जो वो पूरा कितना बीते ईयर्स में कितने लोगों इसके बेनिफिशियरीज़ हैं, तो जो वुमेन बेनिफिशियरीज़ हैं वो है 87.28%। जो मैक्सिमम है वो वुमेन है। मेल कितने हैं? तो 12.71%। अब टोटल में जो SCs बेनिफिशियरीज़ कितने हैं? तो सिर्फ 5%, लेस देन 5% है। और SC और ST को मिला के कितना अगर देख लेते हैं तो कितने बेनिफिशियरीज़ है? तो 18.21% है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लेके भी आई है, लेकिन जो बेनिफिशियरीज़ है, खास करके अगर जो
निचला तबका है, एससी और एसटीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ बेनिफिशरीज कितने हैं, तो सिर्फ 18.21% है। और ये किसे किसे मिलता है, एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेनर्स को। तो अगर एससी एसटीज़ 18.21% है तो इसका जो बचा हुआ है वो नॉन एससी एसटीज़ है और सिर्फ वुमेन है। यहाँ से हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस स्कीम में हम देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके तहत एक बेसिक सेविंग अकाउंट्स बनाते हैं। जिन लोगों के पास जो सेविंग अकाउंट्स नहीं है, बचत खाता नहीं है, तो इस योजना के तहत वो बैंक में जाके अपना एक बचत खाता खोल सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि कोई किसान है और उसका फसल ख़राब हो गया तो उसे डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। जैसे ये किसान हो गया, पगड़ी पहना, और ये गवर्नमेंट है। पहले क्या होता था, जब डिजिटल इकोनॉमी नहीं था तो गवर्नमेंट अपने निचले सबऑर्डिनेट्स को पैसा देगी, फिर यहाँ से वो नेक्स्ट ब्रांच में जाएगा, फिर ये यहाँ से फिर नेक्स्ट में जाएगा, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस पार करेगा, फिर जाके कहीं किसान को पहुँचता था। तो इसमें करप्शन का जो चांसेस था वो बहुत सारे लेयर्स पे था। यहाँ पे भी करप्शन हो सकता है, यहाँ पे भी करप्शन हो सकता है, बहुत सारे लेयर्स पे करप्शन था। पता चला यहाँ गवर्नमेंट ने 1 करोड़ किसी किसान के लिए कोई योजना लाया, 1 करोड़ ट्रिकल डाउन होते होते सब जगह करप्शन पे, सब लोग पैसा खाते खाते किसान तक अगर पहुंचता है वो पैसा, तो 1 करोड़ की जगह वो 1 लाख हो गया है। अब जो डायरेक्ट बेनिफिट है इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ, जैसे बहुत सारे किसान हैं, अब इन सब का ये किसान ए हो गया, बी सी डी, किसी पर्टिकुलर एरिया के। अब गवर्नमेंट को इन्हें पैसा अगर देना है, डिजिटल इकोनॉमी के कारण जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि जैसे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अपना बैंक अकाउंट बनाया, सरकार के पास उसका डेटा है। अब कोई फसल ख़राब हो जाती है तो गवर्नमेंट ये जो ट्रिकल डाउन, मतलब जो ट्रिकल होता था पहले पैसा, अब ऐसा नहीं होगा कि एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरा लेयर के बाद तीसरा लेयर, फिर कहीं जाके जो सरकारी बाबू लोग होते थे वो लोग पास करेंगे, फिर जाके कहीं किसान को बेनिफिट मिलेगा। अब है डायरेक्ट बेनिफिट। गवर्नमेंट के पास सबका डेटा है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट वो पैसा क्या करेगी, किसान को वो ट्रांसफ़र कर देगी। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और इसमें बहुत अच्छा रहेगा, अगर किसान को देना है तो उसे दे सकते हैं, किसी गरीब वर्ग को देना है तो उसे दे सकते हैं, और एससीज़ को भेजना है उन्हें दे सकते हैं। डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आता है कि जो योग्य है उसे ही मिलेगा। जैसे आप बहुत कोई देखते होंगे कि जो राशन मिलता है उसमें बहुतों के पास पैसा रहते हुए भी वो जाके ग्रीन कार्ड बनवा लेंगे या बीपीएल कार्ड बनवा लेंगे और जाके राशन उठाते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। तो ये जो नॉर्मल पर्सन है, जो पीपल है, उनका भी खराबी है, ताकि सब कोई करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने सारे और योजना इससे लिंक्ड हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन स्कीम, जिसको वन पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, और एक है मुद्रा स्कीम, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, जो एक्रोनिम्स है PMJJBY, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखना है, वन पेंशन स्कीम कौन है, तो अटल पेंशन योजना ही वन पेंशन स्कीम है। अब देखते हैं जो झारखंड में बैंक अकाउंट्स ओपन हुए वो कितना ओपन हुआ है और उसका ग्रोथ रेट क्या हुआ है। तो इन झारखंड अराउंड 1.7 करोड़ अकाउंट वेर ओपन टिल November 2022, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज अकाउंट ओपन नेशनली। तो झारखंड में कितने बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं, तो 1.7 करोड़, जो कि 4% है टोटल बेनिफिशियरीज का।
इसमें और एक चीज़ देख लेते हैं, जैसे जो रुपए कार्ड्स हुआ है वो 1 करोड़ से ज़्यादा ओपन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो यूज़र्स हैं उसमें जो रूरल यूज़र्स है वो ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली अर्बन यूज़र्स के। तो इस वाले स्लाइड में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बस ये याद रखना प्रधानमंत्री जन धन योजना के यूज़र्स है तो रूरल में ही ज़्यादा रहेंगे, ये तो सब जानेंगे ही। और जो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स ओपन हुए 1.7 करोड़। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, जो कि है यूपीआई, स्टोरी ऑफ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। यूपीआई आने के बाद हम लोग सबको ही जानते हैं कि पेमेंट्स करना कितना आसान हो गया है। चाहे हम सब्जी खरीदने जाएं, चाहे कोई गहना खरीदने जाएं, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं या कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, हम सब जगह जाके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई में बहुत सारे वेंडर्स हैं, जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया। तो अलग अलग कंपनी अपना अपना ऐप बना के लॉन्च किया हुआ है, तो उनका क्या कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें याद क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर किसका है, तो फ़ोनपे का है 46%, और उसके बाद किसका आता है, तो गूगल पे का। नेक्स्ट आता है पेटीएम का, और अभी रिसेंट न्यूज़ में तो पता होगा पेटीएम अभी रिसेशन में चल रहा है, ये डूब रहा है, तो इसके बारे में न्यूज़ पढ़ते रहना है हमें। बस इसमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो फ़ोनपे का है। बस ये लास्ट टॉपिक था, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के साथ मिलेंगे, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए जोहार, थैंक यू।